अनुग्रहित धन्य नाम में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मेरे प्रिय श्रोताओं को मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18वें वाक्य में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। खड़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर की ही सेवा करें। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 इब्रानी मनुष्य परमेश्वर मात्र की सेवा करने का निर्णय लेने के कारण अपने जीवन के बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। उनके जीवन के निर्णय को इस पढ़े हुए वाक्य से ही हम पता कर सकते हैं। छुटकारे के लिए या फिर अपनी संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए या फिर अपने व्यक्तिगत आग्रहों की पूर्ति के लिए नहीं थी। बताई गई इन सब बातों को परमेश्वर पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, इसीलिए परमेश्वर मात्र की सेवा करने वाले बने। आज परमेश्वर की सेवा करने पर गर्व महसूस करने वाले कई लोग अपने जीवन की परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाते, इसीलिए उसकी संगति से पिछड़ जाते हैं और कुड़कुड़ाने वाले बन जाते हैं। हम जानते हैं पानी गिरने पर ओस बूंदों में बदल जाती है और वहीं जो मिट्टी होती है एक कठोर रूप ले लेती है। एक कार्य लेकिन 2 प्रकार के फल यहाँ दिखाई दे पड़ते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की प्रतिक्रिया भी होती है। अपने पवित्र जीवन में हुए भयानक अनुभव उनके जीवन को बहुत नफरत और गुस्से से भर देते हैं और वहीं विश्वास नष्ट हो जाता है। इसी जीवन के अनुभव में कुछ लोग जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही अपने जीवन को वे शुद्ध करते हैं और उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। परमेश्वर पर जो उनका विश्वास है वह रूपांतरित हो जाता है। एक सुप्रसिद्ध सुसमाचारक D.L. मोडी ने इस प्रकार लिखा है कि अपने ऊपर यदि आप आश्रित हो जाओगे तो आप निराश और पराजित हो जाओगे, और अपने प्रिय लोगों पर यदि आश्रय करोगे हो सकता है वह आपको छोड़ दें, लेकिन यदि परमेश्वर पर आश्रय करोगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होंगे, ना ही किसी मुसीबत में पड़ोगे। परमेश्वर पर हमारा आश्रय की इच्छा हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, पर परमेश्वर कौन है इसे जानकर उसकी ही सेवा करने वाले बने। परमेश्वर को पूरे मन से सेवा करने वाले एक मनुष्य की आत्मकथा मैंने इस प्रकार पढ़ी कि मधुमेह की बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति, जिसका उसे बीमारी के कारण एक पैर काटना भी पड़ा और उसके पश्चात उसकी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन उसकी इस अवस्था में उसके साथ रहने वाली उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया। उसने निसहाय व्यक्ति ने अपने पास के एक अभय केंद्र में आश्रय लिया। वहाँ अपना कार्य अपने आप करना उसने सीखा। तब भी उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी पत्नी के विरुद्ध भी कोई शिकायत नहीं की। वह बहुत प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार उसे अभय केंद्र में जीवन व्यतीत करते समय उसने अपनी अलमारी की चाबियां को खो दिया। तब उसकी अलमारी को खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। उसने वह ताला खोल दिया और वह चला गया। उस व्यक्ति के जीवन में अपने भाई से क्रोध के कारण गुस्सा उसके मन में दबाने के कारण एक अवसाद रोगी के समान वह व्यक्ति बन गया था। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन के अनुभव जब इस ताले खोलने वाले ने पूछकर जाना तो वहां से वह बहुत रूपांतरित होकर गया। उस दिनों पश्चात वह वापस आया और अपने भाई से उसे क्या विरोध है वह उसने बताया और इस अंधे व्यक्ति से पूछा कि जीवन की इतनी मुसीबतों को झेलने के पश्चात भी वह कैसे इतनी प्रसन्नता के साथ रह सकता है। इसके पीछे उस अंधे व्यक्ति ने कहा
यदि मेरे जीवन में कुछ नष्ट होता है तो उससे कहीं अधिक मेरा परमेश्वर मुझे देता है। तुम्हें पता है, मेरा जब पैर काटा गया, वहाँ परमेश्वर ने एक नए दोस्त को मुझे दिया, और जब मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई, तब जीवन की सच्चाई को जानने के लिए एक अंदरूनी रोशनी परमेश्वर ने मुझे दी। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। तुम्हारे साथ भी परमेश्वर ऐसा करेगा। इसीलिए अपने भाई से जो गुस्सा है तो उसे भूल जा। अपने भाई से जाकर बात कर, तब सब कुछ सही हो जाएगा। प्रियो, उस चाबी बनाने वाले के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। वह अपने जीवन में गुस्सा भूलकर अपने भाई को प्रेम करने वाला बन गया। प्रियो, इस मधुमेह रोगी जो अंधा है, उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें जो नष्ट हो रहा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर उससे कहीं अच्छा हमें देता है कि शक्ति शायद चली जाए, तब परमेश्वर हमारे हाथों को और अधिक बलशाली बनाता है। और वहीं यदि आंखों की रोशनी चली जाए तो परमेश्वर हमारे कानों की सुनने की क्षमता को बढ़ा देता है। जीवन में आने वाली प्रतिकूल अवस्थाओं में परमेश्वर से शिकायत किए बिना, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम बहुत कुछ खो देते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए इससे अच्छा सोच रखा है और हमें आगे बढ़ना है। हम अपने समाज देश के सामने एक बार लज्जित हो जाएं, आग की शक्ति 7 गुना बढ़ा दी तो भी परमेश्वर की ही सेवा करने का निर्णय लिए इन इब्रानी पुरुषों के जीवन में परमेश्वर ने अपने कार्यों को प्रकट किया। विश्वास करो, जहाँ नष्ट होता है वहाँ परमेश्वर कुछ नया करने के लिए विश्वास योग्य है। इसीलिए पूरे मन से खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करने वाले बने। पवित्र पिता, इस वचन के सुने जाने के द्वारा से परिवर्तन होने पाए। आप पर ही विश्वास कर, आश्रय कर और आपकी ही सेवा करने के लिए हमारे जीवन में भाग्य कृपा प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।